बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राजा अपनी प्रजा की हर सुख सुविधा का ध्यान रखता था। राजा का बौद्ध धर्म के प्रति भी काफी रुझान था। वो अक्सर राज्य में आए भिक्षुओं की सेवा किया करता था। उनके खाने पीने से लेकर दान सब चीज राजा किया करता था। यहाँ तक कि राजा के अपने राज्य में ही कई भिक्षुओं के लिए आश्रम मठ तैयार किए थे, ताकि जो भी भिक्षु महात्मा अन्य लोग आए वो वहाँ रुक सके। सभी राजा के इस कृत्य से काफी प्रसन्न थे। जो भी भिक्षु आते राजा के ये सभी कार्य की प्रशंसा किया करते थे। राजा ने आज तक कई गरीबों, भिखारियों, फकीरों, भिक्षुओं इत्यादि की सेवा की थी। वो स्वयं के इस कृत्य पर बहुत ही गर्व महसूस करता था। एक बार राजा के राज्य में एक महाज्ञानी महात्मा पहुंचते हैं। वो एक प्रख्यात महात्मा थे। दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि थी। वो एक यात्रा से लौट रहे थे। मार्ग में उस राज्य में बने मठ को देख वो अन्य भिक्षुओं के पास रुक जाते हैं। इतने बड़े महात्मा को देख सभी भिक्षु प्रसन्न हो जाते हैं और सभी उनका स्वागत करते हैं और उनकी सेवा में लग जाते हैं। धीरे धीरे ये बात पूरे में फैल जाती है कि महात्मा उनके यहाँ आए हैं। राजा के पास जब ये सूचना आती है तो वो स्वयं महात्मा से मिलने आ जाता है। सभी नगर के लोग भी उनसे मिलने पहुंचते हैं। राजा महात्मा के समक्ष जाता है। उस समय वो एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए उन भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे और उन्हें प्रणाम करके कहता है कि आप मेरे राज्य में आए, मेरे द्वारा बनाए इस मठ में रुके, मुझे इस बात की प्रसन्नता है गुरुदेव। और फिर सभी महात्मा के समक्ष बैठ जाते हैं और उपदेश सुनने लगते हैं। उपदेश पूरा होने के बाद राजा महात्मा से कहता है कि ये मठ आपको कैसा लगा गुरुदेव। महात्मा कहते हैं कि अच्छा है। तब राजा कहता है कि ये मठ और इस राज्य में बहुत से आश्रम बनाए हैं मैंने, ताकि आप जैसे महात्माओं को, भिक्षुओं को, बेसहारा लोगों को यहाँ पे रुकवा सकूं। मैं यहाँ हर रोज़ सभी भिक्षुओं को भोजन करवाता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। मुझे ऐसा पुण्य का काम करके बेहद प्रसन्नता होती है। मुझे अवश्य ही इसका एक अच्छा फल मिलेगा। मैंने सही कहा ना गुरुदेव। राजा की बात सुन महात्मा कहते हैं कि हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुमने ये कार्य किए, लेकिन इसके बदले तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। ये सुन राजा आश्चर्य से भर जाता है कि भला ये महात्मा क्या कह रहे हैं। भला किसी की इतनी सेवा करने पर, भलाई करने पर, पुण्य करने के बदले कोई नरक जाता है, उसे उसका ये फल मिलेगा। राजा को इस बात को सुन बहुत हैरानी होती है। आज से पहले सबने उसकी सिर्फ प्रशंसा की थी। पहली बार किसी ने कुछ ऐसा कहा था। ये सब सोचकर राजा अंत में महात्मा से कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं। भला कोई नेक पुण्य के बदले, पुण्य काम करने के बदले फल की जगह दुष्परिणाम नरक का हकदार कैसे होता है। ये सुन महात्मा कहते हैं कि हाँ, होते हैं। ये सुन राजा कहता है कि वो कैसे गुरुदेव। तब महात्मा कहते हैं कि बेशक तुमने पुण्य किया, लेकिन ये पाप की श्रेणी में आता है। महात्मा के ये शब्द ना तो राजा को पसंद आते और ना ही भिक्षुओं को। भिक्षु भी राजा के रंग में, उनकी दी हुई सुख सुविधा में डूबे हुए थे। वो बस नाम के ही भिक्षु थे, स्वभाव से नहीं। और ना ही उन्होंने भिक्षु वाले कृत्य किए थे। राजा महात्मा पर क्रोधित हो जाता है और कहता है, मैं तो
यहाँ स्वयं आपकी सेवा करने के लिए आया था, लेकिन आप तो मेरे ही राज्य में आकर मेरी ही प्रजा के सामने मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। मेरे जिन कार्यों को सब पुण्य कहते हैं, उसे एक ही पल में आपने पापी बना दिया। ये सुन महात्मा कहते हैं कि मैंने तो सत्य कहा है, लेकिन तुम स्वयं इस बात से अनजान हो कि पुण्य भी पाप होता है। राजा कहता है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैंने पुण्य किया है और मुझे इसके बदले फल अवश्य मिलेगा। इतना कहकर राजा लौट जाता है। वहाँ महात्मा भी अपने आश्रम चले जाते हैं। राजा को यकीन था कि उसे जरूर कुछ पुण्य मिलेगा। समय आगे बढ़ता है। राजा की भी आयु बढ़ती जाती है। राजा वृद्ध होने लगा और फिर वो अपने अंतिम समय में भी पहुंच गया। जब उसका अंतिम समय निकट आया, तब उसके मन में ये विचार आया कि उसने जीवन भर इतना पुण्य किया, लेकिन उसे कुछ फल नहीं मिला। अभी तो उसकी मृत्यु भी बाकी लोगों की तरह ही हो रही है। कुछ अलग तो उसके जीवन में हुआ ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? तब उसे पुनः उन प्रख्यात महात्मा की याद आती है और वो अपने सैनिकों को भेज उन्हें बुलाने का आदेश देता है। जब राजा के सैनिक महात्मा के आश्रम पहुंचते हैं तो उससे कहते हैं कि उनके राजन अपने अंतिम समय में हैं, वो एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुन महात्मा मिलने पहुंचते हैं और राजा के समक्ष जाते हैं। तब राजा उन्हें देखकर प्रणाम करता है और सबसे पहले पहले उनके साथ किए हुए दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगता है और कहता है कि मैंने जो भी कहा उसके लिए मुझे क्षमा करें। महात्मा कहते हैं कि वो बात तो उसी समय खत्म हो गई थी। राजा महात्मा के समक्ष अपने मन की बात रखता है और कहता है कि मैंने आजीवन पुण्य किए, फिर भी मुझे यही सामान्य लोगों जैसी मृत्यु मिल रही है। ऐसा क्यों? क्या मुझे मेरे जीवन में किए गए पुण्य का फल कभी नहीं मिलेगा? महात्मा ये सुन कहते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है, एक दिन सबको आनी है। और रही बात आपके पुण्य की, तो आपने पुण्य किया ही कहाँ? ये सुन राजा कहता है कि जो मैंने आज तक किया हर कार्य, ये मठ आश्रम सब व्यर्थ है। क्या है ये पुण्य नहीं है? क्या इनके बदले, इस सेवा नेकी के बदले मुझे कोई पुण्य नहीं मिलेगा? ये सुन महात्मा मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी दृष्टि में तुमने ये आश्रम बनाया, गरीबों भिक्षुओं सभी को रहने की जगह दी, उन्हें भोजन दिया, सब पुण्य किया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बेशक तुमने ये सब किया, ये एक अच्छे कर्म भी हैं, लेकिन तुमने इन सब को गिनकर, स्वयं की तारीफ करके, सबको ये दिखाकर सारे पुण्य को पाप में बदल दिया। पुण्य तो तब होता जब व्यक्ति नेकी करे लेकिन उसे जताए नहीं, लेकिन तुमने सब करके सबको जता दिया, उसे दिखाया। तुम सबको ये दिखाना चाहते थे कि तुम दूसरे की सेवा करते हो। तुमने सब करके उसे जता दिया, स्वयं की बढ़ाई की। ये सब पाप की श्रेणी में आ गया, पुण्य तो रहा ही नहीं। ये सुन राजा को एहसास होता है कि उसने जीवन भर पुण्य पाने की मंशा से सब किया। तब वो महात्मा से कहता है कि आपने सही कहा गुरुदेव, यही सत्य है, लेकिन मैंने इसे जानने में बहुत देरी की। तब महात्मा समझाते हुए कहते हैं कि जीवन में कोई कार्य करो, अच्छे कर्म करो, लेकिन उसके बदले कोई स्वार्थ ना रखो। मन को साफ रखकर नेकी करो, उसे गिनो मत। उसके बदले कुछ चाह ना रखो कि आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि ऐसा विचार रखना ही आपके पुण्य को
खत्म कर देता है। दोस्तों, आशा करते हैं ये बात आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।